Hello friends, today in this video I will give you those stock tips that will grow multifold in short span of time. 5, 10, 15 गुना हो जाएंगे in less than a year. Guaranteed sure shot result आएगा. रातों रात आप अमीर बन जाएंगे. Will make you rich overnight and blah blah blah. You must have heard these sentences and words in many other YouTube videos. What I mean is ये सारे वर्ड्स, ये सारी स्पीच आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में ऐसे सुनते होंगे. एंड एक चीज़ आज हम उस पर डिस्कस करेंगे कि कौन से टाइप के वो स्टॉक्स हैं जिनको वो जनरली कवर करते हैं वाइल गिविंग दीज काइंड ऑफ स्पीचेस. सो टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टॉप मल्टी बेगर स्टॉक्स ऑफ स्टॉक मार्केट. जैसे कि आप जानते हैं ये स्टॉक मार्केट की जो अभी रैली चल रही है, पूरा लॉकडाउन होके रखा था लास्ट 1 ईयर से. कुछ भी उतना किसी का भी बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा था. एंड द ओनली थिंग दैट वाज ग्रोइंग वेरी फास्ट दैट इज स्टॉक मार्केट. सो एवरीबडीज अटेंशन वाज कॉट इनटू दिस एंड एवरीबडी वांटेड टू एंटर इनटू दिस एंड वांटेड टू मेक सम मनी. सब लोग इसमें एंटर करके थोड़ा पैसा कमाना चाहते थे. बट द प्रॉब्लम इज़ नॉलेज, जो किसी के पास नहीं है. मैक्सिमम लोगों के पास नॉलेज नहीं होती है. सो दिस वीडियो इज़ मेनली फॉर दोज पीपल हु हैव रिसेंटली एंटर्ड इनटू द स्टॉक मार्केट आफ्टर सीइंग द लेटेस्ट रैली. तो इसमें क्या है कि जो भी नए लोग एंटर करते हैं, सिर्फ कीपिंग वन पॉइंट इन माइंड कि उन्हें प्रॉफिट कमाना है, दे जस्ट एंटर एंड बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी गाइडेंस के दे स्टार्ट ट्रेडिंग इनटू स्टॉक्स एंड दे एक्सपेक्ट टू मेक सम गुड मनी इन शॉर्ट टर्म. सो दे स्टार्ट लुकिंग एट द वीडियोज़ इन यूट्यूब. काफ़ी सारे वीडियोज़ आप देख सकते होंगे यूट्यूब में. एंड वो देख करके दे वुड जनरली इन्वेस्ट इन दोज टाइप ऑफ स्टॉक्स जिनके प्राइस थोड़ी कम होती है, से 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, जो छोटे प्राइसेस वाले स्टॉक्स होते हैं जनरली, जिन्हें हम कहते हैं पेनी स्टॉक्स. तो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, आप एंटर कर रहे हैं, इफ़ यू आर ट्रेडिंग, वेदर इट इज़ फॉर ट्रेडिंग और वेदर इट इज़ फॉर इन्वेस्टिंग, द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ स्टॉक मार्केट इज़ नॉट टू लूज़ योर मनी. आपका कैपिटल लूज नहीं होना चाहिए. इफ़ यू आर एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट, देन ऑटोमेटिकली इन द लॉन्ग रन यू विल मेक मनी इन द मार्केट. ये गारंटीड है. 99% यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू डोंट एंटर इनटू बैड फंडामेंटल स्टॉक्स, या फिर अगर आप कचरा स्टॉक्स या फिर पेनी स्टॉक्स में एंटर करेंगे, डेफिनेटली योर वेल्थ इज़ गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड. आपका कैपिटल पूरा डिस्ट्रॉय होगा एंड अल्टीमेटली आपको मार्केट से एग्जिट लेना पड़ेगा, जो कि 95 to 98% ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ होता है. दैट्स वाई वी जनरली हेयर पीपल सेइंग कि स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं है, इसमें नहीं घुसना चाहिए, इसमें सिर्फ नुकसान होता है. बट द मेन रीज़न इज़ पीपल स्टार्ट ट्रेडिंग इनटू स्टॉक्स विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी गाइडेंस. तो चलिए, स्पीच हो गई थोड़ी लंबी. आज हम डिस्कस करेंगे वो सब स्टॉक्स पे जो बहुत बड़े मल्टी बैगर बने हैं अपने टाइम में. एंड देखते हैं कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं. डेट आज की चेक कर लेते हैं पहले. डेट जैसे आप देख पा रहे हैं, टुडे इज़ 27th of June, 3:15 PM. सबसे पहला स्टॉक जो हमारे पास है दैट इज़ आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन, वन ऑफ द टॉप मल्टी बैगर्स ऑफ स्टॉक मार्केट. फ़िलहाल मैं सिर्फ नाम बताऊंगा एंड उसके बाद में हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे. ये है रिलायंस कम्युनिकेशन, देन कम्स रिलायंस पावर, देन यूनिटेक में भी हम वीकली चार्ट पे चलते हैं. ये है यूनिटेक का चार्ट. देन उसके बाद सबसे फेमस जो मुझे लगता है दैट इज़ सुज़लॉन.
उसके बाद में वी हैव रतन इंडिया पावर, इसमें भी वीकली पे चलते हैं। फिर वी हैव सांवरिया कंज्यूमर, another top multi-bagger, beggar, and next is GTL infrastructure. This is just a small list. इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि इसी कैटेगरी में आते हैं। आई वोंट बी एबल टू कवर ऑल, इट्स जस्ट दैट फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सब स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं। नाउ देयर इज़ वन थिंग वेरी कॉमन इन ऑल दीज स्टॉक्स, अगर आप ठीक से इसमें चेक करें तो ऑल द स्टॉक्स जितने भी मैंने इसमें लिए हैं, लेट्स सी व्हाट इट इज़। आप ट्रेंड लाइन लीजिए, एक रैंडम मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट सी द फॉल। लॉन्ग टर्म में वी वांट आर स्टॉक्स जिस पे भी हम ट्रेड लेते हैं, we want it to grow upwards, we want it to grow in this direction, but see this trend, ये कंटिन्यूस डाउनवर्ड ट्रेंड में है। 2007 उससे भी पहले का स्टॉक है एंड यहाँ से कंटिन्यूस डाउनवर्ड ट्रेंड में है। बीच बीच में थोड़े आपको जर्क मिलेंगे, ये ऊपर जब थोड़ा बहुत जाता है, जैसे कि अभी भी जा रहा है, करेंटली आप देख रहे हैं अभी भी जा रहा है। सो दीज मोमेंट्स व्हेन इट गोज अप, दीज आर द टाइम्स व्हेन दीज यूट्यूब चैनल स्टार्ट कवरिंग दीज स्टॉक्स, एंड हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स जो है, जो एकदम नए होते हैं, न्यू एंटर करते हैं स्टॉक मार्केट में, दे गेट स्टक एट द हायर लेवल्स एंड देन अगेन वो फिर से अपने नीचे की जर्नी शुरू कर देता है। एंड एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि आप हायर लेवल पे अटक जाते हैं एंड आप एग्जिट नहीं कर पाते। आर पावर, सेम थिंग, सेम स्टोरी गोज इन दिस एज वेल। लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड, यूनिटेक, लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड, सुजलॉन, लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड, रतन पावर, लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड, सांवरिया कंज्यूमर, लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड। So you must have seen now कि the one thing that is most common in these stocks is, these type of stocks is the trend. Trend is the most important thing जो आपको easily आप identify कर सकते हैं and आप खुद उसमें पता लगा सकते हैं whether you should invest in that stock or not. If you want to enter into any stock, then our expectation would be to enter into such kind of stock जो लॉन्ग टर्म ग्रो करे इन दिस वे, बट वो ग्रो करता रहे एंड उसकी जर्नी ऊपर की रहे। बट ये सारे स्टॉक्स उल्टे डायरेक्शन पे जा रहे हैं। द मेन प्रॉब्लम अबाउट दीज इज द प्राइस। As you can see, ₹1.75, 80 पैसे, ₹7, 7.75, 3.2। सो ये इतने छोटे स्टॉक्स हैं एंड रिटेल ट्रेडर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को, जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, उनको नहीं समझ आती ये चीज़ कि ये जो इतने कम प्राइसेस है, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट वाई दे आर प्राइस्ड सो लेस। आप और बड़े शेयर्स को देखिए, जैसे इन्फोसिस हुई, TCS, रिलायंस, उनके प्राइसेस इतने कम क्यों नहीं हैं? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट एंड द रीज़न इज़ दे आर गुड कंपनीज एंड उसके बेसिस पे उन्हें प्रीमियम मिलता है। दे आर द ब्रांड्स, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, दैट्स वाई दे ट्रेड एट सच अ लेस प्राइस। इतने साल से चल रहे हैं। ये देखिए ₹120 पे था GTL इंफ्रास्ट्रक्चर इन द ईयर 2007। ₹120 से कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो कितना बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर बना है ये। सो दीज आर द टाइप ऑफ मल्टी बेगर्स ऑफ स्टॉक मार्केट। ये सब स्टॉक से आप दूर रहिए। जो भी न्यू इन्वेस्टर्स है, जो न्यू स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं, दे शुड डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दिस थिंग, बिकॉज वही लोग सबसे ज़्यादा ट्रैप होते हैं ये सब स्टॉक्स में।
बिकॉज दे जस्ट वांट टू एंटर इनटू दो स्टॉक्स जिसमें आप ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक्स उठा सकते हैं। जैसे कि 1 रुपये का स्टॉक है, 1 रुपी 75 पैसे का, आप अगर 1000 रुपीज़ भी लगाते हैं तो लगभग आपके पास 500 to 700 शेयर्स आ जाएंगे, विच इज़ क्वाइट अ गुड क्वांटिटी, एंड यू एक्सपेक्ट कि वो ऊपर जाएगा। बट वो ऊपर कैसे जाएगा जबकि उसके फंडामेंटल्स एंड उसका ट्रेंड अगर आप देखें तो सब कुछ ख़राब है। इसलिए प्रोटेक्ट योर मनी सो दैट आप लॉन्ग टर्म तक स्टॉक मार्केट में रहें। अगर आप नहीं रहेंगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा, योर वेल्थ विल नॉट गेट क्रिएटेड। सो इफ़ यू द मोस्ट बेसिक थिंग, अगर आपको किसी भी स्टॉक में एंटर करना है या फिर कोई भी अगर आपको सजेस्ट करता है, वेदर यू सी इनटू अ वीडियो, यूट्यूब वीडियो, या फिर अगर आपके कोई फ्रेंड्स आपको सजेस्ट करते हैं या फिर आप टीवी चैनल्स पे देखते हैं, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज़ जस्ट गो इनटू इट्स चार्ट। आप लॉन्ग टर्म वाला चार्ट देखिए, मंथली वाला या फिर वीकली वाला, एंड उसमें आप लॉन्ग टर्म में देखिए, आपको उसका पैटर्न से ही समझ में आ जाएगा कि वो एक अच्छा स्टॉक है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू वन गुड स्टॉक, Infosys. Just see the pattern. Long term में see the trend line, it is going up. These are the kind of stocks जिसमें हमें long term में रहना चाहिए। Definitely ये सब आपका पैसा बनाएंगे। Not just Infosys, there are many other companies जिसमें आप एंटर कर सकते हैं। सो द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो, लाइक द मेन आइडिया बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज़ टू मेक द न्यू ट्रेडर्स एंड द न्यू पीपल हु आर एंटरिंग इनटू द स्टॉक मार्केट, टू मेक देम अवेयर कि आप ये सब फ्रॉड से दूर रहिए। बहुत सारे आपको ऐसे न्यू यूट्यूब चैनल दिख जाएंगे जो जस्ट व्यूज़ या फिर अपने चैनल को ग्रो करवाने के लिए ऐसे टाइप के आइडियाज़ देंगे, एंड अपने वीडियो के आगे थंबनेल में अट्रैक्टिव लाइंस वगैरह लिखेंगे जो आपको फोर्स करेगा कि आप उनके वीडियोस देखें। एंड अगर आपको उस चीज़ की आइडिया नहीं है, देन डेफिनेटली यू विल फॉल इनटू देयर ट्रैप एंड अल्टीमेटली यू विल लूज़ योर मनी। So this was the main idea behind making this video, just to make the new people aware. And अगर आपको कोई भी स्टॉक लेना है, just do one thing. The first thing that you should do is आप उसके मंथली चार्ट पे या फिर वीकली चार्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। जनरली देर आर ओनली 3 टाइप ऑफ ट्रेंड्स। सबसे पहला ट्रेंड, वन सेकेंड, सबसे पहला ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, फिर एक हो गया डाउन ट्रेंड, एंड एक और है जिसे हम साइडवेज मूवमेंट कहते हैं। साइडवेज हो गया, आप इसे कंसोलिडेशन भी कहते हैं। सो दीज आर द 3 टाइप ऑफ ट्रेंड्स इन स्टॉक मार्केट। आप उसी में जाइए जो अप ट्रेंड में है। लॉन्ग टर्म वाले में बिल्कुल ये शॉर्ट जो डाउनफॉल वाला ट्रेंड है, इसमें बिल्कुल भी एंटर नहीं करता है, एंटर नहीं करना है, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए। अगर आप ऐसे स्टॉक्स में एंटर कर लिए जिसमें लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड है, देन डेफिनेटली यू विल लूज़ योर मनी। एंड कंसोलिडेशन वाला पार्ट एक और है, जो मैं नेक्स्ट अगर कभी वीडियो बनाऊंगा ट्रेंड्स के ऊपर एक स्पेसिफिकली, तो उसमें कवर करेंगे। सो अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ यही मल्टी बैगर स्टॉक्स के ऊपर में था। ऐसे सिर्फ ये नहीं है कि जैसे मैंने 1 2 3 4 अराउंड 7 to 8 स्टॉक्स को कवर किया। देयर आर मैनी स्टॉक्स ऑफ सच काइंड जो पेनी स्टॉक्स होते हैं। सो जस्ट मेक श्योर यू स्टार्ट लुकिंग इनटू दोज चार्ट्स एंड आप उसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करें। लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको थोड़ा भी इसमें हेल्प मिले इस वीडियो से, इफ़ यू फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव, देन कमेंट राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन लेट मी नो कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियोस ट्रेंड पे या फिर
कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कौन से स्टॉक्स में ट्रेड लेना है, एंड what all things do we need to take care of while taking any trade. If you want to learn that, then please write it down in comment section. अगर अच्छा लगता है then definitely I'll make some more videos on it. Till then आप अपना ध्यान रखिए, ट्रेड करते रहिए एंड स्टॉक मार्केट में डेफिनेटली बने रहिए, क्योंकि बने रहेंगे तभी पैसा बनेगा. बाय बाय.